हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतः अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरनिताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के ऊपर। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक वरिष्ठ शिष्य थे। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वही उनके इतना ही प्यार नामाचार्य हरिदास ठाकुर को श्रील चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु देते थे। उनसे भी ज़्यादा बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमेशा नाम रूप में तल्लीन रहते थे। वो दिन में 3 लाख माला करते थे। सिंपल बात नहीं है 3 लाख माला करना। तुलसी महारानी को लेके सामने बैठकर 3 लाख माला जप करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। उनका जन्म एक बांग्लादेश में हुआ था। एक खुलना जिला के बुढ़न गांव में उनका जन्म हुआ था 1451 में। वो पहले जब जन्म हुआ था तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, लेकिन उस टाइम अपने देश के ऊपर मुस्लिमों का मतलब शासन था। तो उस बेसिस पे उनके जो माता पिता थे 6 महीना के जब नामाचार्य थे तभी उनके माता पिता उनको छोड़ के परलोक चले गए। तो उनका लालन पोषण 6 महीने के बाद कौन करेगा? तो मुस्लिम लोगों ने उनका लालन पोषण किया। लेकिन वो भगवान के एक शुद्ध भक्त होने की वजह से बचपन से ही नाम रूप में तल्लीन थे। वो भगवान कृष्ण का नाम उनके मुंह पे बचपन से ही था। तो हमेशा वो बैठकर नाम वो चैंटिंग करते थे। कालांतरा में वो बड़े होने के बाद वो जब मुस्लिम लोगों में कुछ रिवाज रहता है, कलमा पढ़ना है क्या ऐसा, तो वो कलमा नहीं पढ़ते थे, वो भगवान का नाम ही लेते थे। तो उनका परिचय चैतन्य महाप्रभु से हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु से परिचय होने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु के साथ मतलब चैतन्य महाप्रभु के साथ पंचतत्व थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु थे। श्री अद्वैत आचार्य थे, श्री अद्वैत गदाधर पंडित थे, शिवासादि गौर भक्त वृंद थे, मतलब और भी थे। तो उनके साथ नित्यानंद महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर जी हमेशा संकीर्तन में जाते थे। हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार हुआ, कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है, उसको उनके साथ जाते आते थे। एक बार तो जा गए थे प्रचार में, तभी उधर जगाई मदाई उनको मिले। तो जगाई मदाई ने, वो तो तल्लीन थे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि जगाई मदाई, आप ये जो कर रहे हो वो काम गलत है, आप भक्ति में आ जाओ, भक्ति का नाम जप करो। तो वो उन्होंने कहा ये भक्ति करके किसका भला होएगा, हमको भक्ति विक्ति कुछ नहीं है। तो उन्होंने ऐसा पत्थर नित्यानंद महाप्रभु के सर पे मारा। तो नित्यानंद महाप्रभु का सर फट गया और वहाँ से खून आने लगा। जब ये बात नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु को कही, तो चैतन्य महाप्रभु तो एकदम क्रोधिष्ट हो गए। और क्रोधिष्ट होने के बाद जब उन्होंने देखा कि मुझे इनको कुछ सज़ा देनी है, तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु तो प्रत्यक्ष भगवान थे, राधा कृष्ण का रूप, तो उन्होंने उस टाइम सुदर्शन चक्र निकाला। तो नामाचार्य और नित्यानंद महाप्रभु ने उनको रोक लिया। बोला अज्ञान लोगों को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको दया भाव से उनको भक्ति में लाना चाहिए, वो काम मैं करूँगा, ऐसा नित्यानंद महाप्रभु ने कहा। और हमेशा नामाचार्य उनके साथ रहते थे। और जब रूप सनातन जब
मुस्लिम राजा के पास अधिकारी थे, तभी वो जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे तब प्रथमतः नामाचार्य हरिदास ठाकुर से ही मिले थे, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने ही उनसे मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से करवा के दी थी। तो कहने का मतलब है कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जो नाम थे वो मामा ठाकुर भी उनको कहते थे, यवन ठाकुर हरिदास भी उनको कहते थे, और उनको नामाचार्य ही पदवी क्यों दी? क्योंकि वो हमेशा भगवान के नाम में लगे रहते थे। तो नाम आचार्य, नाम का आचार्य मतलब नाम के शिक्षक, ये पदवी उनको नामाचार्य बल्कि दी। उनके पूर्व अधिकारी अद्वैत आचार्य थे और उत्तराधिकारी चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन के प्रारंभ से ही महत्व की भूमिका स्वीकार की, मतलब बचपन से ही वो हरे कृष्ण महामंत्र को के प्रचार को लगे रहते थे। और दूसरी बात, वो ब्रह्मा जी के अवतार थे हरिदास ठाकुर। तो मुस्लिम शासक के मुस्लिम जो शासक काजी जो थे वो उनको ये कलमा पढ़ने के लिए बोलते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा था मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, आप मेरे शरीर को टुकड़े में काट सकते हो, लेकिन मैं भगवान हरि के पवित्र नाम का जाप करना कभी बंद नहीं करूंगा। ये उनको ठोक के बोले था। किसको? काजी को। काजी अधिकारी था, तो काजी को गुस्सा आने के बाद काजी ने उसको शिक्षा देने की ठान ली। तो एक बार उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, उसके पास धन दौलत सब कुछ बहुत था और लोग हरिदास ठाकुर को मान सम्मान देते थे, लेकिन ये रामचंद्र जो खान था उसको कोई आदर नहीं करता था। तो वो हिसाब से उसको गुस्सा आता था, अरे मेरे पास सब कुछ होने के बाद मुझे लोग मानते नहीं, और ये साधु इधर जप करता रहता हरे कृष्ण महामंत्र का, उसको सब लोग दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर करते हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन एक सुंदर स्त्री को, क्योंकि हरिदास ठाकुर 22 साल के थे, 22-23 साल के, तो तरुण थे, तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर स्त्री को अच्छे कपड़े पहना के, वेशभूषा करके, मेकअप वगैरह करके हरिदास ठाकुर के पास भेजा। और वेश्या थी वो, तो वो उसने कहा इसको भक्ति से बात करना है, उसका भक्ति से मन को डाइवर्ट करना है। तो वेश्या ने कहा मैं करूँगी। तो वेश्या उसके पास जाके बैठी और उनसे कही, देखिए आप मुझे बहुत पसंद आते हैं, आपके साथ मुझे संग करना है, तो मेरी इच्छा है आपके साथ संग करने की। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं भी आपके साथ संग करूँगा, लेकिन मैं एक व्रत करता हूँ हरिनाम का, तो मेरा ये जो हरिनाम है वो 3 लाख जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके साथ संग कर सकता हूँ, लेकिन पहले नहीं। तो आप एक काम करो, आप यहाँ साइड में बैठो और मैं जो हरिनाम का जप जो कर रहा हूँ आप सुनो। तो वेश्या उधर बैठी, एक दिन गया, बैठी, हरिनाम का जप इनका पूरा नहीं हो रहा, ये बात नहीं कर रहे। दूसरे दिन आई नट सूट के मेकअप वगैरह करके और उनसे बात करने लगी। बोले हरिदास ठाकुर बोले देखिए मेरा अभी तक जब पूरा नहीं हुआ, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। दूसरा दिन चला गया, उसके बाद तीसरे दिन वापस आए। तीसरे दिन आके वो बोलने लगी, देखिए आप तो मेरे से एक बात भी नहीं करते, आप कल हरि नाम जप में लगे हैं, आपके जप करने से मेरा मन परिवर्तन हो रहा है। अभी मेरे मन में मेरा जो आत्मा है वो मुझे सतर्क कर रहा है कि मैं भी हरि का नाम ले लूँ। तो हरिदास ठाकुर बोले ये तो अच्छी बात है, आप हरि का अगर नाम लेते हैं तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगी और आपके विचार अच्छे होएंगे, आपका जीवन अच्छा होएगा
और भागवत धाम जाओगी। तो तीसरे दिन में जब आई तो उन्होंने सब कुछ उनसे दंडवत प्रणाम किया और उनसे उनको नमस्कार करके उन्हें कहा, देखिए महाराज, मैं पापिनी हूँ, मैं इतनी अभागिनी हूँ कि मैं दुष्ट आपके भक्ति में बाधा लाने के लिए मुझे भेजा गया था, लेकिन भगवान के नाम ने मेरे अंदर जो आत्मा है उसको सतर्क करके मेरे को हरि के नाम लेने के लिए प्रवृत्त कर दिया। तो आज से मैं भी आपसे दीक्षा लेती हूँ और मुझे आप दीक्षा दे दो। तो हरिदास ठाकुर जी ने उन्हें माला दी और हरिनाम का नाम दिया और बोले, देखिए आप यहाँ बैठ के आप हरि का नाम जप करते। तो उन्होंने, उस वेश्या ने क्या किया, उसकी जो पाप की कमाई जो थी वो पाप की कमाई सभी जनता में बांट दी, गांव वालों को बांट दिया। और वो सिंपल कपड़ा पहनकर, हाथ में झोली लेकर हरिदास ठाकुर जहाँ बैठते थे वहाँ बैठकर वो हरि का नाम जप करने लगी। और जप करते 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 गांव वाले आके उसको नमस्कार करने लगे। उसको नमस्कार करते देखते वो रामचंद्र खान जो था वो आश्चर्य हो गया, अरे मैंने इसको भेजा उस साधु को भक्ति से मुक्त करने के लिए और ये तो खुद भक्त बन गई। तो हरि के नाम का ये प्रभाव है। तो इसी वजह से वो बेचारी एक वेश्या हरिदास ठाकुर के नामोच्चार सुनने के बाद हरिदासिनी हो गई, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी ने उनको दीक्षा दे के एक भक्त बनाया और उनको भक्ति का रूप बताया। जब काजी को मालूम पड़ गया हरिदास कलमा नहीं पढ़ रहा है, खाली हरि का नाम ले रहा है और ये मुस्लिम होने के बाद जब ऐसा करता है, तो काजी ने क्या किया, उसको अपने लोगों को मतलब काजी के पास जो उसके बॉडीगार्ड थे उनका नाम क्या बोलते हैं उसको, काजी को जब उन्होंने बोला कि मेरे शरीर के आप टुकड़े भी करोगे तो भी मैं हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए हरि का नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो वही काजी ने अपने 2 जल्लाद लोग को भेजा और बोला, इसको भर बाजार में उसको मारते मारते उसको जल्लादों को तुरंत उनके हाथ, मतलब हरिदास ठाकुर को जल्लाद मतलब कौन, एक राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति रहते हैं जो हमेशा आदेश के ऊपर चलते हैं। तो उस जल्लादों को काजी ने बताया कि इस हरिदास को इस भर बाजार में मारते मारते इसका चमड़ी उतार दो, जो ये हरि का नाम बोलने का बंद हो जाएगा। तो जल्लादों ने उसको भर बाजार में मारते मारते लेके गए लेकिन हरिदास अपने मुंह से हरि का नाम बंद नहीं कर रहा है। उसके बाद जब जल्लाद मारते मारते उसकी चमड़ी फट गई, हरिदास की बदन का जो मांस है वो बाहर आया, फिर भी हरिदास भगवान का नाम ले रहा है। और जब वो पूरे बाजार में गए तो 22 बाजारों में कोड़े से उसको मारने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि हरिदास अभी इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, वो पूरा अभी समाप्त हो गया, तो जल्लादों ने मारने का बंद किया और उसके बाद उसको मतलब इतना मारा, उसकी चमड़ी फट गई हरिदास जी की। उस हरिदास का जो मांस है बिखरने लगा और जब जमीन पे पड़ा उसका हलना डुलना ही बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा हरिदास अभी शरीर मर गया।
तो उस बेसिस पे उन्होंने उस शरीर को पकड़ के या गंगा में, नदी में डाल दिया। नदी में डालने के बाद हरिदास का शरीर जैसा था वैसा, क्योंकि जब जल्लाद उनको हरिदास को मारते थे तो हरिदास को कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो ये शरीर है, लेकिन आत्मा जो है हमारा मुख्य है। तो आत्मा शरीर बदलता है, शरीर तो आज आए तो कल नहीं। लेकिन जब भगवान ने उनको पूरा संरक्षण देने के वजह से, क्योंकि उनके मुंह पे हरि का नाम था, तो भगवान ने उनको संरक्षण देने की वजह से वो जब मारते थे तो हरिदास को कुछ नहीं होता था, शरीर बिखरा है। लेकिन जब वो गंगा में फेंका गया, वो मर गया बल्कि सोचकर, तो गंगा ने उसके शरीर को जैसा था वैसा पूरा परिवर्तन करके बना दिया। और उसके बाद हरिदास गंगा से बाहर आए, उनको जान आई तुरंत पानी में जाने के बाद, और शरीर जैसा था, मतलब बदन का मांस और चमड़ी वो सब गंगा माई ने ठीक कर दिया। और उसके बाद वो किनारे पे आए, और किनारे पे आने के बाद जब गांव में चले गए अपने, तो गांव के लोग देख के उनको नतमस्तक होने लगे और आश्चर्य कर लिया, अरे हरिदास को तो जल्लादों ने मार के मारा था और उसमें वो मृत हो गए थे, अभी कैसे ये प्रकट हो गए। तो उसके बाद गांव के लोग आश्चर्य किया कि अरे हरि के नाम में इतनी शक्ति है कि देखिए जल्लादों ने इनके शरीर की क्या हालत करने के बाद भी यह गंगा माई ने इनके शरीर को जैसा के वैसा बना दिया। तो भगवान इनके साथ है, भगवान इनके अंदर है। तो वो हिसाब से उनको बाद में सभी लोग गांव के लोग उनका दर्शन करने लगे। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता काजी को मालूम पड़ी, और काजी को मालूम पड़ने के बाद काजी भी वहाँ भागते भागते आया और हरिदास के चरण में नतमस्तक हुआ और हरिदास को बोला, हरिदास मैं कितना पापी हूँ, मैंने आपको कितना तकलीफ़ दिया, जल्लादे सो मरवा इतना मारा आपको, मैं सोचा आप मर गए और इसीलिए मैंने आपको गंगा माई में गंगा नदी में फेंक कर, लेकिन आप तो भगवान के साक्षात भक्त है, आपके मुंह से एक बार भी इतना तकलीफ देने के बाद भी एक बार भी आपके मुंह से भगवान का नाम बंद नहीं हुआ। आप साक्षात हरि के दास हो और शुद्ध भक्त हो, आप हमें माफ़ कर दो। तो हरिदास ने कहा, देखो मैंने बहुत कोई पाप किया होगा और इस पाप की वजह से मुझे ये तकलीफ़ सहनी पड़ी, लेकिन मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको कोई दंड देने वाला तो हूँ नहीं, दंड देना कुछ करना वो सब भगवान का काम है। मैं तो एक साधा एक भक्त हूँ जो भगवान का नाम रूप गुण गाता हूँ। तो मैं आपको क्षमा करने वाला कौन होता हूँ, वो क्षमा करने वाले तो वो भगवान हैं। तो इतना बड़ा हृदय हरिदास ठाकुर जी का, और उसके बाद उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। इतना तकलीफ देने के बाद भी उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। और उसके बाद हरिदास जी को सब लोगों ने उनकी मतलब उनकी जो भक्ति देख के लोगों के अंदर भी भावना प्रकट हो गई कि हमें भी भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। और सब लोग गांव के जो लोग थे उनके, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो वेशा जो थी हरिदासी, वो लोगों को भक्त बनाने लगी और भक्त बना के उनको भी दीक्षा देने लगी और वो भी भक्ति का प्रचार करने लगी। तो हरिदास जी ने भक्ति का प्रचार करना पहले से बचपन से ही शुरू किया था। और लास्ट में जब उनका वो रहते थे जगन्नाथपुरी में, लेकिन वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। हरिनाम संकीर्तन करना, प्रचार करना, कहाँ भी जाना है, वो सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। जब लास्ट के मोमेंट में जब हरिदास जी एकदम
अशक्त हो गए और शरीर छोड़ने की जब उनके ऊपर बात आई, तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु अक्षरशः हरिदास ठाकुर को लेकर नाच रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र बोल रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मतलब चैतन्य महाप्रभु थे, नित्यानंद महाप्रभु थे, अद्वैत आचार्य, मतलब पंचमुख जो थे उनके साथ ही थे। तो यही हरिदास ठाकुर की महिमा है और इसी से हमें ये मालूम जानना चाहिए कि हरि के नाम में कितनी पावर है। जैसा कि प्रहलाद महाराज को भी अब उनके पिताजी ने बहुत सख्त तकलीफ दिया था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज को कभी तकलीफ नहीं हो, उन्होंने अपने मुंह से भगवान का नाम कभी बंद नहीं किया। ऐसे आज कलयुग में लोग अपने स्वार्थ के लिए भक्ति में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होने के बाद वो भक्ति से मुक्त होते हैं और बाद में बोलते हैं यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे जब आप पहले पाप किया है तो पाप तो मिटने के बाद ही तो पुण्य शुरू होगा, तो पाप ऐसा ही रहेगा, पुण्य थोड़ा प्राप्त होगा। तो हमें कभी भी तकलीफ होती है तो उसको सहने की आदत रखनी चाहिए और सहन करके भगवान के नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान के भक्तों की संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णवों ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होने के बाद हमें उस सेवा का भक्ति में प्रगति होने की वजह से हमको सेवा का एक फायदा होता है। तो हमें इस हरिदास श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज से हमें यही शिक्षा प्राप्त मिलती है कि हरि का नाम हमें सुबह दोपहर शाम रात कंटिन्यू हमारे मुंह में होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं, हम अगर घर में कोई काम करते हरि का नाम लेना चाहिए, किधर चलते फिरते हरि का नाम लेना, दूसरे की बातें करके क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं फायदा। लेकिन कभी अगर शरीर छोड़ने के वक्त भी हरि का नाम हमें हमारे मुंह में आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम भागवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी हरि के नाम में शक्ति है, बाकी इतनी शक्ति तो है ना, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे हृदय में स्थायी होते हैं और जीभ पे नाचते हैं। राधा कृष्ण हमारे जीभ पे नाचते हैं, क्योंकि ये हरि नाम की महिमा है। और इसीलिए हमारा फर्ज है भगवान के नाम गुण रूप का सदैव आस्वादन लेते रहे और शरीर को और मन को और बुद्धि को सतेज करके जीवन का आनंद लेते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।